बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। बहुत ही इज़्ज़तों के हामिल मदरसतुल इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह के अरबाबे इंतज़ाम व इंसिराम, मोहतरम असातिज़े किराम, खुसूसियत के साथ आज की इस तक़रीब में हिफ्ज़े कलामुल्लाह की तकमील करने वाले उम्मत के नौनिहाल हुफ़्फ़ाज़े किराम और हाफ़िज़ात, दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान गिरामी क़द्र, बच्चों के औलिया और मोहतरम हाज़िरीन इजलास, आज की ये तक़रीब जो सालाना पेशरफ्त के हवाले से या कहिए कि सालाना इजलास के एतबार से मुनाकिद की गई है, अपने अंदर एक आज़ीम शान पैगाम रखती है, तालीमी सफ़र के लिए एक मरहले और पड़ाव की हैसियत रखती है और नए अज़ाइम का एक पैगाम देती है। काफ़ी देर से, असर के पहले से मुख्तलिफ प्रोग्राम हम समाअत कर रहे हैं, ना तो नज़्म के एतबार से और या फिर मुख्तलिफ सुलगते मौज़ूआत और अनावीन पर मुश्तमिल मुकालमात, तमसील और ड्रामे के हवाले से, और इसी तरह तकरीर और खिताबात के हवाले से। माशाअल्लाह, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर फल शीरीं होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दरख्त कितना कीमती है। इसी तरीके से हमने जो प्रोग्राम समाअत किए उसके पीछे इंतज़ामिया और असातिज़े किराम की मेहनतें झलकती हैं। मैं बहुत आजीज़ी के साथ गुजारिश करूँगा कि अब मोबाइल रख दिया जाए और इसको समाअत किया जाए। तो ये जो असातिज़ा की मेहनतें होती हैं, ये मेहनतें किस कदर हो रही है उसका अंदाज़ा इन प्रोग्रामों से लगाया जा सकता है। बहुत सारे वो तलबा और वो बच्चे जो तकरीरें पेश कर रहे थे या तमसील पेश कर रहे थे, जैसे मदरसे की दरसगाह की हैसियत से एक मंजर पेश किया गया जिसमें चंद तलबा बनकर सवाल कर रहे हैं और उन्हीं में से एक तालिब इल्म
उस्ताद बनकर जवाब दे रहा है, दर्स दे रहा है। ये वो तत्बीकी और प्रैक्टिकल तालीम है कि अभी कल जो बच्चा तालिब इल्म था और उस्ताद के सामने सीख रहा था, इन असातिज़े किराम की और इंतज़ामिया की, एहतिमाम की, नाजिम साहब की मेहनतों के नतीजे में वो चंद ही महीनों और सालों की मेहनत में इस काबिल हो गया कि इस स्टेज के ऊपर उन्हें पेश किया गया कि वो आज मुअल्लिम बन गया, जो कल मुतअल्लिम था। कल जो बीज पड़ा था वो आज शजर सायादार हो गया, और इसी वजह से इनको ये सनद दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही हजरात सहाबाए किराम की हौसला अफजाई फरमाते थे, और इतना सारा मजमा जो इतने घंटों से इस इजलास और तकरीब की रौनक बना हुआ है, यह दीन की मोहब्बत के नतीजे में है, यह अपने नौनिहालों की हौसला अफजाई के लिए है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को, उनकी पूरी जिंदगी को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें महसूस होगा कि ये वो नौजवान छरेरे बदन का पतली पिंडली वाला लड़का था जो मक्के के बाहर किसी सेठ की बकरियां चराया करता था, और इब्तिदाई इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर जब बाहर दावत के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो इस नौजवान लड़के से मुलाकात होती है, और एक वाक़या पेश आता है। उनके पास दूध मांगते हैं तो वो कहता है कि ये बकरियां मेरी मालिकी की नहीं है, इसका मालिक कोई और है, इसलिए मैं दूध नहीं दे सकता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बकरी दूध न देती हो, उसमें से हम दूध निकाल लें तो वो कहता है कि ये रही वो बकरी, इसमें से दूध निकालें तो आपकी मर्जी, ये दूध नहीं देती। आप अलैहिस्सलाम ने थन पर हाथ रखा और सिद्दीक़ अकबर से कहा इसे दोह लो। उसे दोहा गया। आप अलैहिस्सलाम ने उस लड़के में अमानतदारी देखी, और फिर वो चंद ही दिनों में ईमान लाता है, और रसूलुल्लाह के घर इतनी आमद व रफ्त होती है, आपके पास इतना ही मर्तबा आता जाता है और कुरान करीम सीखता है कि यमन से अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं तो फरमाते हैं कि शुरू में 1 महीने तक हमें ये पता ही नहीं चला कि यह आपके घर आने जाने वाला आदमी आपका रिश्तेदार नहीं है, हम यही समझ रहे थे कि आपका रिश्तेदार है। चुनांचे बाद में लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल के पास आ जाकर सीखते हैं, वरना रिश्तेदार नहीं है, घर पर इतनी आमद व रफ्ती। आप अलैहिस्सलाम के ऐसी कॉपी हो गए थे जैसे कि ये बच्चे कभी कोई यासीन शेख यासिर अद्दौसरी की नकल उतारता है, कभी अपने इस उस्ताद की नकल करता है, कभी उस उस्ताद की नकल उतारता है, कुरान करीम को कॉपी करता है। हजरत सहाबा खुद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता हो कि रसूलुल्लाह के घर के बाहर निकलने से लेकर घर वापस जाने तक बाहर की जिंदगी में दल्लन वसमतन मुशाबह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कॉपी देखना हो तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को देखो। फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल की ज़बान से 70 सूरतें सीखी हैं मुशाफहतन, फेस टू फेस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा, हदीस सीखी। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब कूफा आबाद हुआ तो कूफा के लोग आए कि हमें कोई ऐसा मुअल्लिम दीजिए जिस पर आपको भरोसा हो। उमर फारूक फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के इल्म और फ़िक़्ह और तफसीर की वजह से मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ मुशावरत के लिए और इल्म की रोशनी और जोत जलाने और चराग को रोशन करने के लिए, लेकिन मैं अपने ऊपर तुम्हें